योगी मोदी की विवाद था, हम लोग दिल्ली रहते हैं, कोई विवाद नहीं था। उसने मेरे भाई को धक्का दिया और गाड़ी से धकेल के चढ़ा दिया बोलेरो। सब अतीक के गुर्गे हैं। ये अतीक के गुर्गे हैं? हाँ। और क्या लगता है क्योंकि बोलन की मोती होगी, गाड़ी दे रहा, हम बोले वही हमके बात में खींच लिए। अब हमारा ऊपर 3 दाई चला दे गाड़ी। योगी और मोदी की डबल इंजन की सरकार का न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में इस वक्त डंका बज रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनकी इस कामयाबी को पचा नहीं पा रहे हैं। और आलम यह है कि जब योगी और मोदी की तारीफ की जाती है तो वो न सिर्फ जान लेने बल्कि जान देने के लिए भी एक तरीके से आमादा हो जाते हैं। कुछ ऐसी ही घटना मिर्जापुर के कोलाही गांव में हुई है, जहां पर एक शादी में शामिल होने के लिए एक शख्स की उस वक्त हत्या कर दी जाती है जब उसने योगी और मोदी की तारीफ की। बताया ये जा रहा है कि बारात से लौटते वक्त जो दूल्हे के चाचा थे यानी राजेश गुप्ता, जो कोलाही गांव के रहने वाले थे, उन्होंने ड्राइवर से सिर्फ योगी और मोदी की तारीफ कर दी। और इसी बात से जो ड्राइवर था, जो मुस्लिम समुदाय से रहने वाला है, ताल्लुक रखता है, वो इतना चिढ़ गया कि उसने राजेश दुबे की कुचल कर हत्या कर दी। तो निश्चित तौर पे जो मामला है वो बेहद संगीन है। और फिलहाल हम उसी घर पे मौजूद है और आप देखिए कि ये राजेश दुबे का घर है। और बताया ये जा रहा कि कल तक इस घर में शादी की जो खुशियां थी वो थी, लेकिन अब यहाँ पर मातम पसरा है। हमारे साथ जो दुल्हे हैं वो भी हमारे प्रमोद दुल्हे भी हैं, जिनका नाम प्रमोद है, वो हमारे साथ हैं। कल तक इस घर में शादी की खुशियां थी, लेकिन आज यहाँ पर मातम पसरा है। कैसे किस बात को लेकर इतनी उसको खुन्नस आ गई? सुबह विदाई का वक्त था, वो योगी मोदी को सर बात बात पे गाली दे रहा था। चाचा जी ने बोला गाली देने की कोई जरूरत नहीं, अगर आप उसके काम से संतुष्ट नहीं है तो बात यहीं को खत्म करो। उसने चलते हुए बीच गाड़ी से उनको उतारा। उतारने के बाद चाचा ने मना किया कि हम नहीं उतरेंगे, हमने आपकी गाड़ी बुक की है, हमें घर तक छोड़ के आओ। उसके बाद उसने गाड़ी को हाई स्पीड में किया, 100 से 120 की स्पीड में गाड़ी को 2-3 बार लहराया और अपने स्टीयरिंग से ही गेट का लॉक खोला। उसके बाद चलती ही गाड़ी से उसने धक्का दिया, चाचा नीचे उतरे, उसके बाद गाड़ी पीछे लेके उसने गाड़ी चढ़ा दी और भाग गया। तो ऐसी क्या चिढ़न थी कि मतलब सिर्फ क्या बातचीत के दौरान ही ऐसा हुआ कि पहले से भी कोई जान पहचान थी? जो अमजद जो बताया जा रहा है, जो युवक था, जो ड्राइवर, पहले से कोई जान पहचान नहीं थी। वो गाड़ी में बैठ के कुछ हिंदू मुसलमान वाली बातें चल रही थी, तो चाचा ने बोला कि हम लोग तो योगी के काम से संतुष्ट हैं। उसके बाद ही उसने गाली गलौज करना चालू किया। उसके बाद और गाली गलौज की जो ये विवाद इतना बढ़ गया कि मतलब उसने कुचल कर हत्या कर दी। जी बिल्कुल। तो देखिए, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से योगी और मोदी की तारीफ से जो उनके विरोधी हैं वो किस तरीके से भड़क जा रहे हैं कि तारीफ करने वाले की वो कुचल कर हत्या कर दे। देखिए, जो राजेश दुबे थे, उनके जो बड़े भाई हैं राकेश दुबे, वो भी हमारे साथ हैं। राकेश जी, ये बताइए कि क्या पहले से कोई दुश्मनी थी कि क्या सिर्फ महज यही एक बात? योगी मोदी की विवाद था, हम लोग दिल्ली रहते हैं, कोई विवाद नहीं था। उसने मेरे भाई को धक्का दिया और गाड़ी से धकेल के चढ़ा दिया बोलेरो। सिर्फ तारीफ करने पर? हाँ, तो आप लोग योगी जी के समर्थक हैं? बिल्कुल। तो क्या जो विरोधी हैं वो उनकी तारीफ को पचा नहीं पा रहे हैं क्या? नहीं, वो मुस्लिम है। मुस्लिम है तो क्या योगी मोदी की अगर कोई बढ़िया काम कर रहा है तो तारीफ को नहीं पचा पा रहे? नहीं, सब अतीक के गुर्गे हैं। ये अतीक के गुर्गे हैं? हाँ। अतीक से क्या उसका कोई जो आरोपी है कोई अतीक भी मुसलमान, यहाँ आना जाना इनका रिलेटिव है। हाँ। तो अतीक के गुर्गे हैं, अतीक के समर्थक थे। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से अतीक अहमद के खिलाफ जो कार्रवाई योगी सरकार कर रही है उससे वो बेहद आक्रोशित? हाँ, आक्रोशित हैं। और जब अतीक मारा गया था तो यहाँ पीएसी भी तैनात हुई थी। हाँ। मतलब आपके कहने का मतलब कि अतीक अहमद के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उससे जो समर्थक हैं वो गुस्से में हैं, और अगर कोई शख्स योगी मोदी की तारीफ करता है तो उसकी जान भी ले सकता है। हाँ, बिल्कुल लिए सर, लिए। और बोलेरो एक बार रिवर्स करके चढ़ाया, फिर घसीटते हुए दोबारा 20 मीटर ले गया दूर, जो कि सीओ एडीएम एसपी सिटी को दिखाया मौके वारदात पर। और गाड़ी में एक भी स्क्रैच नहीं आया था। अगर एक्सीडेंट होता तो दरवाजे डैमेज होते, बॉडी डैमेज होती,
ऐसा कुछ नहीं था। जो गाड़ी एसपी सीओ सब निरीक्षण। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा खुलासा है, क्योंकि जैसे कि जो मृतक हैं राजेश दुबे, उनके बड़े भाई का ये कहना है कि जो हमलावर था, जो हत्यारा था, वो अतीक अहमद का कहीं ना कहीं समर्थक था। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अतीक अहमद और उसके पूरे गैंग के खिलाफ जो कार्रवाई की है, उससे जो अतीक के समर्थक हैं, जो हत्यारा जो पकड़ा गया है, वो एक तरीके से भड़का हुआ था। और शायद यही कारण कि जब इनके भाई ने योगी और मोदी की सरकार की जब तारीफ की, तो वो इस कदर भड़क गया कि उसने राजेश दुबे की एक तरीके से हत्या कर दी। गाड़ी से पहले उतारता है और उसके बाद जो उनको बाकायदे कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है। तो निश्चित तौर पर यह घटना बेहद गंभीर है, क्योंकि जिस तरीके से अतीक अहमद के खिलाफ लगातार कार्रवाई हुई है, उससे कहीं ना कहीं जो मुसलमानों का एक जो बड़ा वर्ग है वो गुस्से में है। और अब गुस्से की जो परिणति है, आप देख सकते हैं कि बाकायदे अब हत्या भी की जा रही है। तो एक बड़ी घटना है, और इस घटना पर हालांकि बड़ी बात यह है कि पुलिस ने फिलहाल हमलावर को पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। बड़ी बात यह है कि राजेश दुबे और उनका जो परिवार है वो योगी और मोदी का समर्थक था, लेकिन जो हमलावर था, यानी जिसने हत्या की थी, वो अतीक अहमद का समर्थक था, बताया यह जा रहा है। जैसा कि राजेश दुबे के जो बड़े भाई राकेश दुबे हैं, उनके मुताबिक जो हमलावर था वो अतीक अहमद का समर्थक था। और जिस तरीके से अतीक अहमद के खिलाफ और उसके गैंग के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, उससे वो भड़का हुआ था। और शायद यही कारण है कि उसने जब तारीफ राजेश दुबे करते तो उन्होंने हत्या कर दी। तो बड़ी एक संगीन मामला है। देखिए फिलहाल अब घर की जो औरतें हैं, उनके जो आंसू हैं थमते नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि घर का जो इकलौता जो कमाऊ एक जो शख्स था वो चला गया और उसकी इस तरीके से हत्या कर दी जाएगी, किसी को इस बात का आभास नहीं था। घर में नई बहू आई और बहू के साथ इस तरीके से जो घटना हुई है, एक बड़ी क्या कहेंगे, दुख की बात है। क्यों, क्या लगता है, क्यों की बोलन की मोती होगी, गाड़ी दे रहा, हम बोले वही हमके बात में खींच लिए। अब हमारा ऊपर 3 दाई चला दे गाड़ी, ऐसा ही भैया हमारे चिपटा हो गया। तो पहले से तो कोई जान पहचान, पहले से तो कोई दुश्मनी थी? कुछ नहीं भैया। ये किस तरीके के लोग हैं? अरे भैया हम रहे नहीं वहाँ, दर्द सुनाई में आए कि गाड़ी में बैठा रहे, उन्होंने मोती होगी के विरोध करते रहे, बोला गए वही नहीं कह, चल तेरे को बताता ही कत बड़ी बाम होकर हुए उतारे का की का नहीं भैया के जेरा ले लिए। हम बच्चे बाद में देख गए भैया मार साहब। योगी जी तो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, लेकिन क्या कुछ लोग इस तरीके से चिढ़े? अभी तो भैया हमारे बोले कि काहे तू शिकायत करता, मोती होगी हमारे जन के बहुत की है ना, हमें काहे गाड़ी देता। क्या कह रहे हैं आप? सर वो ड्राइवर जो है वो मुस्लिम समाज का है सर। वो देखो योगी और मोदी के नाम पे उसको इससे है जलन है, इसलिए सर वो हमारे चाचा जी को बरी में होकर यहाँ पे सर वो मतलब एक बार गाड़ी से धक्का मारे, वो गेट खुल गया, गिर गए। उसके बाद वो कांच जो है शीशा लगा रहता है उसको वो पकड़ लिए, वो घसीटते हुए आया कम से कम 50 मीटर की दूरी पर। अच्छा एक चीज बताइए कि क्या जो हमलावर था जिसका नाम अमजद बताया जा रहा है, क्या वो अतीक अहमद का समर्थक था? क्या अतीक अहमद से जुड़े हुए वो लोग हैं क्या? सर लग तो रहा है कि वो अतीक अहमद का आदमी है। वो निवासी विजयपुर का वो रहने वाला है। हाँ, तो सर उसके पिताजी के नाम पे गाड़ी है, वो ड्राइवरी खुद करता है। 25 से 30 साल उसका उम्र होगा। राकेश जी कह रहे थे कि वो अतीक जब यहाँ पर मारा गया था, जब प्रयागराज में, तो उसके बाद से यहाँ पर भी पीएससी बुलाई गई थी और यहाँ पर भी कानून व्यवस्था को चाक चौबंद। तो क्या अतीक अहमद से जुड़े हुए कुछ लोग हैं क्या यहाँ पर? सर हमको तो लग रहा है कि वो अतीक अहमद का ही आदमी है, इसलिए योगी मोदी के नाम पे उसको घिरा है। और मतलब कि हमारे चाचा जी यहाँ उतरने वाले थे गैपुरा, तो बोला कि नहीं हम गैपुरा नहीं उतारेंगे आपको। तो उसी में कुछ बहस हुआ, तो हमारे चाचा जी बोले कि देखो 10 मिनट आगे पीछे प्रधानमंत्री योगी और मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ भी लेट हो जाते हैं 10-5 मिनट, ये नहीं तुम किसी को मार डालो। तो सर राकेश जी ये बताइए कि क्या उस दौरान गाड़ी के अंदर अतीक अहमद को लेकर भी बात हो रही थी? क्या उससे वो चिढ़ा हुआ था क्या कुछ? नहीं सर, अब ये उस गाड़ी में तो मैं था नहीं,
लेकिन ये लोग अतीक अहमद के सपोर्टर हैं, कहीं न कहीं रिलेशन है। और जिनकी शादी थी वो बहू है, वो भी आप ले लीजिए उनका स्टेटमेंट। हाँ, और सर हमें आपसे निवेदन करना चाहते हैं मैं इस चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, डीएम जी, एसपी से यही निवेदन करूंगा कि ये मुकदमा फास्ट कोर्ट ट्रैक में चले और इन्हें फांसी की सजा दिलाई जाए। फांसी की सजा होनी चाहिए, जो हमलावर है फांसी की सजा होनी चाहिए। देखिए वो दुल्हन भी हैं जो कल अभी उनकी शादी होके वो विदा होके आई अपने ससुराल से, लेकिन ससुराल आते ही इस तरीके से जो हृदय विदारक जो घटना है वो हुई। क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया, किस तरीके से ये घटना हुई, बेहद दुखद है। क्या लगता है कि सिर्फ योगी मोदी की तारीफ से ही कुछ लोग इस तरीके से भड़क सकते हैं? सिर्फ योगी मोदी की तारीफ वाली बात नहीं है, बट जो भी ये सब हुआ है उसके लिए कुछ तो जस्टिस बनना चाहिए। मतलब इस सब चीजों के लिए इतनी जल्दी से ये सब नहीं किया जा सकता। मतलब किसी के संग, हमारे संग ये हो रहा है कि आप गाड़ी चढ़वा दो, ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं। तो आप उस चीज के लिए आगे तक ये बात हमारी पहुंचाइए कि ये सब जो भी किया गया है उसके लिए जो जिसने ये किया है उसको फांसी की सजा दी जाए। कहा यह जा रहा है कि योगी मोदी जी की तारीफ कर दी, इस वजह से वो इतना भड़क गया। सर ये बात सच है, सिर्फ योगी मोदी की जो बात चल रही थी उस वजह से कोई ये रिएक्ट कर रहा है। तो सोचिए अगर आगे भी और भी लोग हैं जो योगी एंड मोदी की तारीफ वगैरह कर रहे हैं, अगर तो ये किसी और के साथ भी हो सकता है। किसी और के साथ भी हो सकता है। अगर योगी मोदी की तारीफ कोई करता है तो उसके साथ भी इस तरह की घटना हो सकती है। और निश्चित तौर पर जो घटना हुई है वो बेहद दुख विदारक घटना है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो डबल इंजन की सरकार है वो आम लोगों के लिए काम कर रही है, लेकिन ये बात कुछ लोग जो हैं वो हजम नहीं कर पा रहे हैं। और उनकी जो एक तरीके से चिढ़न है वो इस कदर बढ़ती जा रही है कि लोग अब तारीफ करने वालों की जान भी ले सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये घटना बड़ी है और शायद यही कारण है कि पुलिस का शिकंजा भी लगातार कसता जा रहा है।